नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं जिला, क्षेत्र, राज्य और देश दुनिया की सुर्खियां। जुड़े रहिए ताजा और बड़े खबरों के साथ। नीतीश कुमार शपथ ग्रहण के बाद कौन कौन सी योजना और नियम लागू किए हैं? 1 करोड़ युवाओं को नौकरी कब मिलेंगे? गरीब लोगों को 3.5 लाख का पक्का मकान कब मिलेगा? महिलाओं के बैंक खाते में 2 लाख रुपए कब आएंगे? यह सब योजना और नियम के बारे में एक एक करके विस्तार से हम आपको समझाने जा रहे हैं। तो दोस्तों, वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को एक लाइक कर दीजिए। साथ ही कमेंट करके बताइए कि यह वीडियो आप कहां से देख रहे हैं। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर। बिहार में प्रगति यात्रा के दौरान घोषित 430 योजनाओं में से 428 को मंजूरी मिल गई है। मुख्यमंत्री ने इन योजनाओं को प्राथमिकता से पूरा करने का निर्देश दिया है। सरकार का लक्ष्य है कि इन योजनाओं के माध्यम से राज्य में विकास को गति दी जाए और लोगों को इनका लाभ मिले। योजनाओं को समय पर पूरा करने पर जोर दिया जा रहा है। सरकार समय समय पर ऐसी योजनाएं लाती रहती है जिनका सीधा लाभ आम नागरिकों तक पहुंचे। इन्हीं में से एक है फ्री सिलाई मशीन योजना। इस योजना के अंतर्गत पात्र महिलाओं को सरकार की ओर से बिल्कुल मुफ्त सिलाई मशीन दी जाती है। इसका कोई शुल्क नहीं लिया जाता। सिलाई मशीन मिलने के बाद महिलाएं कपड़े सिलने का काम 100% मुफ्त में करती हैं, शुरू कर सकती हैं और अपनी आय का स्थायी साधन बना सकती हैं। सिलाई का काम ऐसा है जिसकी मांग हर जगह बनी रहती है, इसलिए यह योजना लंबे समय तक कमाई का अवसर देती है। तृणमूल कांग्रेस के निलंबित विधायक हुमायूं कबीर ने मंगलवार को कहा कि पश्चिम बंगाल में 2026 के विधानसभा चुनावों के बाद वह किंग मेकर के रूप में उभरेंगे और कहा कि उनके प्रस्तावित नए राजनीतिक दल के समर्थन के बिना कोई सरकार नहीं बन सकती। इतना ही नहीं, उन्होंने असदुद्दीन ओवैसी के साथ अपने करीबी संबंधों का बखान किया है। कबीर ने मीडिया से बातचीत में कहा, मैंने ओवैसी से बात की है। ओवैसी ने मुझे वचन दिया है कि वह हैदराबाद के ओवैसी हैं और मैं बंगाल का ओवैसी हूं। बिहार सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की है। नीतीश कैबिनेट की बैठक में 19 एजेंडों पर मुहर लगाई गई। इस फैसले से राज्य के सरकारी कर्मचारियों को आर्थिक लाभ मिलेगा। कैबिनेट के अन्य निर्णयों की विस्तृत जानकारी जल्द ही उपलब्ध कराई जाएगी। सरकार ने विकास कार्यों को गति देने के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। आज के समय में बिजली हर घर की जरूरत बन चुकी है, लेकिन लगातार बढ़ते बिजली बिलों ने आम लोगों की चिंता बढ़ा दी है। खास तौर पर गरीब और निम्न वर्ग के परिवारों के लिए हर महीने का बिजली बिल एक बड़ा बोझ साबित हो रहा है। ऐसे में सरकार ने बिजली बिल माफी योजना के तहत लोगों को राहत देने के लिए एक नई पहल शुरू की है। इस योजना के माध्यम से योग्य उपभोक्ताओं को हर महीने 200 यूनिट तक बिजली बिल माफ किया जाएगा, जिससे हजारों परिवारों को आर्थिक रूप से बड़ी सहायता मिलेगी। भोजपुर में 10 दिसंबर को जॉब कैंप का आयोजन होने जा रहा है। टाटा स्टील प्रोजेक्ट के तरफ से कुल 95 पदों पर अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा। इनमें सुपरवाइजर के 35 पद और स्कैफोल्डर के 60 पद शामिल हैं। 8वीं, 10वीं, 12वीं या उससे अधिक योग्यता वाले उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। आयु सीमा 21 से 40 वर्ष रखी गई है। इन पदों पर चयनित उम्मीदवारों को 21,000 रुपये मासिक वेतन तथा 35,000 रुपये सालाना बोनस मिलेगा। वृद्धावस्था पेंशन योजना के तहत अब 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को हर महीने 1,500 रुपये पेंशन दी जाएगी। पहले यह राशि लगभग 1,000 रुपये थी, जो बढ़ती महंगाई में बहुत कम पड़ती थी। नई राशि से बुजुर्ग अपनी दवाइयों, इलाज, राशन और अन्य जरूरी खर्चों को बेहतर तरीके से पूरा कर सकेंगे। इस योजना का लाभ उन्हीं लोगों को मिलेगा जो गरीबी रेखा से नीचे आते हैं और किसी अन्य सरकारी पेंशन योजना का लाभ नहीं ले रहे हैं। पटना, राज्य में अब 45 की जगह 48 सरकारी विभाग होंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में 3 नए विभागों और 2 निदेशालयों के गठन की स्वीकृति दी गई है। युवाओं को नौकरी और रोजगार देने तथा कुशल बनाने के लिए युवा, रोजगार एवं कौशल विकास विभाग बनाया गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण केंद्र सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना है, जिसका मकसद गांवों में रहने वाले गरीब और जरूरतमंद परिवारों को पक्का घर उपलब्ध कराना है। आज भी देश के कई ग्रामीण इलाकों में लोग कच्चे मकानों, झोपड़ियों या जर्जर घरों में रहने को मजबूर हैं। इस योजना के जरिए सरकार ऐसे परिवारों को सुरक्षित और सम्मानजनक आवास देने का प्रयास कर रही है, ताकि उनका जीवन स्तर बेहतर हो सके। बिहार में अवैध बालू खनन और उससे जुड़े करप्शन को लेकर
डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने सख्त रुख अपनाया है। पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उन्होंने कहा कि अवैध खनन में शामिल किसी भी शख्स को बख्शा नहीं जाएगा। अवैध खनन की सूचना देने वाले को 10,000 रुपए का इनाम दिया जाएगा। इस दौरान उन्होंने थानेदारों की भी जवाबदेही तय कर दी है। हालांकि सरकार की बनाई खनन नीति में कोई बदलाव नहीं किया गया है। भारत में लाखों मजदूर पिछले कई वर्षों से बढ़ती महंगाई और स्थिर मजदूरी के कारण आर्थिक संकट से जूझ रहे थे। इसी बीच सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए साफ कहा है कि मजदूरों को समयानुसार बढ़ी हुई न्यूनतम मजदूरी मिलना उनका संवैधानिक अधिकार है। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि केंद्र और राज्य सरकारों को पुरानी मजदूरी दरों को तुरंत अपडेट करना चाहिए ताकि मजदूर सम्मानजनक जीवन जी सकें। यह फैसला देश भर के श्रमिकों के लिए राहत लेकर आया है, क्योंकि लगातार बढ़ती महंगाई ने उनके जीवन यापन पर भारी असर डाला था। बिहार में विधानसभा के बाद अब पंचायत चुनाव की सुगबुगाहट तेज हो गई है। 2026 में राज्य की पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव होने वाला है। राज्य में पहली बार ईवीएम से पंचायत चुनाव होंगे। इसके लिए मल्टी पोस्ट ईवीएम का इस्तेमाल होगा। मतदाताओं को 6 पदों के लिए अलग अलग मशीनों में वोट डालना होगा। बिहार सरकार ने 71वीं बीपीएससी परीक्षा पास करने वाली महिला उम्मीदवारों के लिए सिविल सेवा प्रोत्साहन राशि योजना शुरू की है। इस योजना के तहत सफल महिला अभ्यर्थियों को 50,000 रुपए की वित्तीय सहायता मिलेगी। योजना का उद्देश्य महिलाओं को सिविल सेवाओं की तैयारी के लिए आर्थिक मदद देना है। ऑनलाइन आवेदन 31 दिसंबर 2025 से पहले wcdc.bihar.gov.in करियर्स पर करें। ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने कहा कि बिहार सरकार रोजगार पर लगातार काम कर रही है। पिंक बस सेवा में महिलाओं की नियुक्ति, 1,20,000 शिक्षकों की बहाली और 44,000 से अधिक लड़कियों की पुलिस भर्ती जैसे कदम गिनाते हुए उन्होंने दावा किया कि सरकार ने अपने सभी रोजगार वादे पूरे किए हैं। बिहार मशरूम उत्पादन में अग्रणी राज्य बन गया है, जिसका भारत के कुल उत्पादन में 11% का योगदान है। मशरूम रिसर्च निदेशालय सोलन के अनुसार बिहार ने अन्य राज्यों को पीछे छोड़ दिया है। राज्य सरकार मशरूम की खेती को बढ़ावा देने के लिए सब्सिडी और वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है, जिससे 60 से 70 हजार किसानों को रोजगार मिला है। गया जिले में मशरूम का उत्पादन सबसे अधिक है और यहां के मशरूम दिल्ली, कोलकाता जैसे शहरों में भी भेजे जाते हैं। बिहार में ठंड का प्रकोप जारी है। पटना समेत 6 जिलों में तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। भागलपुर का सबौर सबसे ठंडा स्थान रहा। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में और ठंड बढ़ने की संभावना जताई है। लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। शीतलहर को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। बिहार पुलिस विभाग में रिटायरमेंट से ठीक पहले 190 पुलिसकर्मियों का ट्रांसफर किया गया है। यह ट्रांसफर पटना शहर में हुआ है, जिसमें कई पुलिस अधिकारियों को उनकी पसंद के अनुसार पोस्टिंग मिली है। इस खबर से पुलिस विभाग में हलचल है और कई तरह की चर्चाएं हो रही हैं। बिहार विधानसभा चुनाव में करारी हार की समीक्षा होने के बाद लालू एवं तेजस्वी यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी ने अपने दर्जनों बागी नेताओं पर कार्रवाई के मूड में आ गई है। पार्टी ने ऐसे नेताओं की लिस्ट बना ली है, उन पर एक्शन तय माना जा रहा है। बिहार सरकार ने राज्य के युवाओं को उद्यमी बनाने के लिए एक नई योजना शुरू की है। इस योजना के तहत प्रत्येक विश्वविद्यालय में एक स्टार्टअप सेल की स्थापना की जाएगी। इसका उद्देश्य युवाओं को उद्यमिता के लिए प्रोत्साहित करना और उन्हें आवश्यक संसाधन और मार्गदर्शन प्रदान करना है, ताकि वे अपने स्वयं के व्यवसाय शुरू कर सकें और आत्मनिर्भर बन सकें। बिहार के किसानों के लिए काला धान एक फायदे का सौदा साबित हो रहा है। इसकी उच्च पैदावार और भारी मुनाफे ने खेती को और भी आकर्षक बना दिया है। काला धान न केवल आर्थिक रूप से लाभकारी है, बल्कि यह मधुमेह और हृदय रोग जैसी बीमारियों से बचाव में भी सहायक है, जिससे किसानों की किस्मत बदल रही है। पटना एयरपोर्ट पर इंडिगो एयरलाइंस की सेवाओं में व्यवधान के कारण आज 14 उड़ानें रद्द कर दी गईं, जिनमें दिल्ली से आने जाने वाली 6 उड़ानें भी शामिल हैं। यात्रियों को असुविधा का सामना करना पड़ रहा है और एयरपोर्ट पर अफरा तफरी का माहौल है। इंडिगो ने अभी तक उड़ानों के रद्द होने का कोई स्पष्ट कारण नहीं बताया है। पटना में चारा घोटाला मामले की सुनवाई अब हर दिन होगी। विशेष अदालत में चल रहे इस मामले में अब तक 110 लोगों की गवाही हो चुकी है। अदालत ने सुनवाई में तेजी लाने के लिए यह फैसला लिया है ताकि मामले का जल्द निपटारा हो सके। इससे पीड़ितों को न्याय मिलने की उम्मीद है। बिहार के अररिया जिले में राशन कार्ड धारकों के लिए ई-केवाईसी कराना अनिवार्य कर दिया गया है।
अगर राशन कार्ड धारक ई-केवाईसी नहीं कराते हैं तो उनका नाम राशन कार्ड से कट सकता है और उन्हें राशन मिलना बंद हो जाएगा। इसलिए सभी राशन कार्ड धारकों को जल्द से जल्द ई-केवाईसी करा लेना चाहिए। बिहार के अल्पसंख्यक छात्रों के लिए खुशखबरी है। भागलपुर में 560 बेड का एक आवासीय विद्यालय बनने जा रहा है। यह विद्यालय अल्पसंख्यक छात्रों को शिक्षा प्राप्त करने में मदद करेगा और उन्हें बेहतर भविष्य के लिए तैयार करेगा। इससे छात्रों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने के अवसर मिलेंगे। भागलपुर में यातायात व्यवस्था सुधारने के लिए जिला प्रशासन ने पहल की है। डीएम के निर्देश पर नगर आयुक्त, सिटी एएसपी और एसडीओ ने संयुक्त रूप से निरीक्षण किया। तिलका मांझी चौक पर ऑटो व टोटो का वन वे परिचालन होगा, अतिक्रमण हटाया जाएगा और हटिया मार्ग पर नो पार्किंग जोन बनेगा। हटिया मार्ग से सब्जी बाजार मेडिकल कॉलेज के पास शिफ्ट होगा। लोहा पट्टी में स्टेशन चौक से डिक्शन मोड़ तक वन वे ट्रैफिक लागू होगा और सब्जी विक्रेताओं को सड़क किनारे किया जाएगा। भागलपुर में प्रदूषण का स्तर तेजी से बढ़ रहा है, जो दिल्ली के प्रदूषण जैसा हो गया है। भागलपुर AQI एक ही दिन में प्रदूषण में 100 पॉइंट से अधिक की वृद्धि दर्ज की गई है, जिससे शहर में हवा की गुणवत्ता गंभीर रूप से प्रभावित हुई है। यह स्थिति स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकती है और सावधानी बरतने की आवश्यकता है। भागलपुर में अधिकारियों की कथित मिलीभगत से ओवरलोडिंग का खेल जारी है। प्रशासन की नाक के नीचे से ओवरलोड वाहन गुजर रहे हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही। सूत्रों की माने तो सब कुछ जानते हुए भी अधिकारी अनजान बने हुए हैं, जिससे सरकार को राजस्व का नुकसान हो रहा है और सड़कों की हालत भी खस्ता हो रही है। बिहपुर प्रखंड के त्रिमोहन के पास कोसी नदी पर 18 करोड़ की लागत से बन रहे पीपा पुल का निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है। फरवरी के अंत तक इस पर आवागमन शुरू होने की उम्मीद है। यह पुल बिहपुर, खरीक एवं नारायणपुर प्रखंड के किसानों के लिए वरदान साबित होगा। भागलपुर के शाहकुंड में हाजीपुर गांव के पास सजौर थाना की पेट्रोलिंग गाड़ी पलटने से 5 जवान जख्मी हो गए। सभी घायल जवानों का इलाज शाहकुंड CSSC में किया गया। डीएसपी नवनीत कुमार ने बताया कि मोटरसाइकिल चालक को बचाने में गाड़ी अनियंत्रित होकर खेत में पलट गई। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के एक प्रतिनिधिमंडल ने सम्राट चौधरी से मुलाकात की। वहीं दूसरी ओर तिलक मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय में भी कार्रवाई शुरू हो गई है। विश्वविद्यालय में चल रही गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है और प्रशासन द्वारा उचित कदम उठाए जा रहे हैं। बिहार के भागलपुर जिले में मनरेगा योजना में फर्जीवाड़ा सामने आया है। जांच में पता चला है कि कई जगहों पर एक ही मजदूर को बार बार दिखाया जा रहा है। इससे मनरेगा के तहत मिलने वाले लाभों का गलत तरीके से उपयोग हो रहा है, जिससे वास्तविक मजदूरों को उनका हक नहीं मिल पा रहा है। पिरामल ग्रुप इंडिया के चेयरमैन अजय गोपी किशन पिरामल ने महाबोधि मंदिर में भगवान बुद्ध के चरणों में नमन किया। मंदिर प्रबंध समिति ने उनका स्वागत किया। उन्होंने गर्भगृह में दर्शन किए, बोधि वृक्ष के पास अगरबत्ती अर्पित की और शाम के जाप में भाग लिया। उन्होंने बोधि वृक्ष की परिक्रमा की और मंदिर प्रबंधकारिणी ने उन्हें बोधि पत्ता भेंट किया। पिरामल ने इस अनुभव को आध्यात्मिक और शांति देने वाला बताया। बिहार के बक्सर में अब हर किसान की डिजिटल पहचान बनेगी, जिससे उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ मिलेगा। इस नई व्यवस्था से किसानों को पंजीकरण और योजनाओं की जानकारी आसानी से उपलब्ध होगी। सरकार का लक्ष्य है कि डिजिटल पहचान के माध्यम से किसानों को सशक्त बनाया जाए और कृषि क्षेत्र में सुधार लाया जाए। इससे किसानों एक को सरकारी सहायता प्राप्त करने में भी सुविधा होगी। बिहार के बिरौल में कमरकला पंचायत के गमहमरिया खेत में एक अज्ञात डिवाइस गिरने से दहशत फैल गई। डिवाइस में रंग बिरंगी लाइटें थीं, जिससे लोग भयभीत हो गए। पुलिस ने डिवाइस को जब्त कर लिया है। थानाध्यक्ष के अनुसार यह मौसम विभाग का GPS यंत्र हो सकता है, जिसे SDO को सौंपा गया है। ठंड शुरू होते ही कुशेश्वर स्थान में दुधारू पशुओं के दूध उत्पादन में कमी आई है, जिससे पशुपालक चिंतित हैं। टीकाकरण के कारण पशुओं में घातक बीमारी की शिकायत नहीं है। दूध की मात्रा घटने से पशुपालकों की आमदनी पर असर पड़ रहा है। हरे चारे की कमी और सूखे चारे के कारण पशुओं को पर्याप्त पोषण नहीं मिल पा रहा है, जिससे दूध उत्पादन में गिरावट आ रही है। पशु चिकित्सा केंद्र के चिकित्सक ने पशुओं को ठंड से बचाने के उपाय बताए हैं। प्रधानमंत्री मोदी को मिथिला संस्कृति का स्नेह मिला, जहां परंपरा और आधुनिकता का अद्भुत संगम देखने को मिला। इस दौरान नेताओं ने अपनी सांस्कृतिक धरोहर का प्रदर्शन किया और प्रधानमंत्री ने सराहना की। यह मुलाकात बिहार के विकास के लिए नई उम्मीदें लेकर आया है। गोपालगंज में मनरेगा योजना के तहत रोजगार की स्थिति चिंताजनक है। वित्तीय वर्ष में 42,000
909 लोगों ने काम की मांग की, लेकिन केवल 103 लोगों को ही 100 दिनों का काम मिल पाया है। भोरे प्रखंड में एक भी व्यक्ति को यह काम नहीं मिला, जबकि उचका गांव में सबसे अधिक 36 लोगों को 100 दिन का काम मिला। बिहार के गोपालगंज जिले के 23 पंचायतों में विवाह मंडप बनाए जाएंगे। इसके लिए कुल 30 डिसमिल जमीन चिह्नित की गई है। इन मंडपों के बनने से स्थानीय लोगों को विवाह और अन्य सामाजिक कार्यक्रमों के आयोजन में सुविधा होगी। यह परियोजना ग्रामीण विकास को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। भभुआ नगर में अतिक्रमण हटाओ अभियान विफल हो गया है। एक सप्ताह तक चले इस अभियान का कोई खास असर नहीं हुआ है। वेंडर जोन से घुमटी हटने के बाद ठेले पर दुकानें लग रही हैं। नगर में वाहन स्टैंड नहीं होने से सड़कें पार्किंग बन गई हैं। नगर परिषद ने 50,000 रुपए से अधिक का जुर्माना वसूला, लेकिन स्थिति फिर पहले जैसी हो गई है। ईओ संजय उपाध्याय ने कहा कि अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पकड़ी दयाल में खाद्य विक्रेताओं द्वारा निर्धारित दर से अधिक कीमत पर खाद्य बेचने की शिकायतें आ रही हैं। किसानों का आरोप है कि डीएपी, पोटाश और यूरिया जैसी खादें खुले बाजार में मनमाने दामों पर बेची जा रही हैं, जिससे उनका आर्थिक शोषण हो रहा है। प्रशासन से प्रभावी नियंत्रण की मांग की गई है ताकि किसानों को राहत मिल सके। केंद्र सरकार की पीएम किसान सम्मान निधि योजना में बदलाव हुआ है। 22वीं किस्त के लिए किसान आईडी अनिवार्य है। किसान आईडी के बिना सम्मान निधि नहीं मिलेगी। किसानों को ऑनलाइन सीएससी केंद्र या कृषि कार्यालय में आवेदन करना होगा। सरकार किसानों का डिजिटल डेटाबेस बना रही है। वैशाली के सोनपुर में आयोजित हरिहर क्षेत्र सोनपुर मेला 2025 पशु व्यापार में सफल रहा। 9 नवंबर से 9 दिसंबर तक 31 दिनों में 30 करोड़ 14 लाख 16 हजार रुपए का कारोबार हुआ। घोड़ा बाजार आकर्षण का केंद्र रहा, जहां 2093 घोड़े बिके। गाय, भैंस, बैल, बकरी और कुत्ता बाजार में भी अच्छी बिक्री हुई। मेला प्रभारी डॉक्टर मुकेश सहाय ने इसे सांस्कृतिक धरोहर बताया। यात्रियों की सुविधा के लिए रेलवे ने दरभंगा से आनंद विहार टर्मिनल के लिए 2 जोड़ी अतिरिक्त विशेष ट्रेनें चलाने का निर्णय लिया है। ये ट्रेनें 10 दिसंबर से 16 दिसंबर तक अलग अलग तिथियों पर चलेंगी। ट्रेन संख्या 05563/64 और 05565/66 दरभंगा और आनंद विहार के बीच चलेंगी, जिससे यात्रियों को दिल्ली आने जाने में सुविधा होगी। यात्रियों को समय सारिणी जांचने और अग्रिम बुकिंग करने की सलाह दी गई है। बिहार के सहरसा जिले के महिषी गांव की बेटी टुशा तानिया को 70 लाख रुपए का पैकेज मिला है। वह एक अमेरिकन कंपनी में काम करेंगी। उनकी इस उपलब्धि से पूरे क्षेत्र में खुशी की लहर है। टुशा की सफलता अन्य युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत है, जिन्होंने अपने मेहनत और लगन से यह मुकाम हासिल किया है। लखीसराय में परिमार्जन प्लस पोर्टल रैयतों के लिए अपेक्षित लाभ नहीं दे रहा है। डिजिटल जमाबंदी सुधार के लिए शुरू किए गए इस पोर्टल पर 2630 आवेदन लंबित हैं। अंचल स्तर पर निगरानी की कमी के कारण आवेदनों के निपटारे में देरी हो रही है, जिससे लोगों को परेशानी हो रही है। जिलाधिकारी ने सीओ और आरओ को लंबित आवेदनों को प्राथमिकता से निपटाने का निर्देश दिया है। योजना के तहत किसानों को 75 प्रकार के कृषि यंत्र अनुदान पर उपलब्ध कराए जाएंगे। खासकर यह योजना किसानों के लिए एक नई उम्मीद लेकर आई है, जिसमें किसानों को 75 प्रकार के कृषि उपकरणों पर 40% से लेकर 80% तक अनुदान दी जाएगी। सामान्य वर्ग के किसानों को 40% से 50% तक और ईबीसीसीटी वर्ग के किसानों को 60 से 80% तक सब्सिडी मिलेगा। जदयू सांसद कौशलेंद्र कुमार ने बाबरी मस्जिद के पुनर्निर्माण का समर्थन करके राजनीतिक माहौल में हलचल मचा दी है। उनके इस बयान पर विभिन्न राजनीतिक दलों की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, जिससे बिहार की राजनीति में नए समीकरण बनने की संभावना है। इस मुद्दे पर खुलकर राय रखने से राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज हो गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रगति यात्रा के दौरान शिलान्यास किए गए परियोजनाओं को जल्द से जल्द पूरा करने का निर्देश दिया है। बुधवार को सीएम आवास पर समीक्षा बैठक के दौरान उन्होंने अधिकारियों को इन परियोजनाओं को पूरा करने के लिए डेडलाइन दे दिया। गिरिराज सिंह ने कहा कि ममता बनर्जी घृणा की राजनीति करती है और बाबर के आक्रांताओं के नाम पर बंगाल में ध्रुवीकरण करने के लिए ऐसा काम किया है, लेकिन अगली सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनेगी। पटना के आईजीआईएमएस में मरीजों से ठगी करने वाले दलाली नेटवर्क का पर्दाफाश हुआ है। इमरजेंसी वार्ड से बेड दिलाने और निजी अस्पताल भेजने के नाम पर पैसे वसूलने वाले एक दलाल को पुलिस ने रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया।
बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने बुधवार को बड़ा आदेश दिया है। अपने ऑफिस में पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि दाखिल खारिज और परिमार्जन प्रक्रियाओं में देरी अब किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। विभाग ने समीक्षा बैठक में पूर्व के मार्गों पर बची हुई रिक्तियों के अलावे नए मार्गों को जोड़ने पर काम शुरू करने का निर्णय लिया गया है। परिचालन को बिहार राज्य पथ परिवहन निगम लोक निजी भागीदारी में शुरू करेगा ताकि लोगों को बिहार या बिहार से बाहर आने जाने में परेशानी नहीं हो। बिहार सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की है। नीतीश कैबिनेट की बैठक में 19 एजेंडों पर मुहर लगाई गई। इस फैसले से राज्य के सरकारी कर्मचारियों को आर्थिक लाभ मिलेगा। कैबिनेट के अन्य निर्णयों की विस्तृत जानकारी जल्द ही उपलब्ध कराई जाएगी। सरकार ने विकास कार्यों को गति देने के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। गृह विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के मुताबिक हालिया निर्देश सीधे सम्राट चौधरी की ओर से जारी हुए हैं कि कैदियों से लेकर बंदी रक्षकों और अधिकारियों तक किसी को भी कानून से ऊपर नहीं माना जाएगा। जेलों के अंदर अफसर अपराधी गठजोड़ तोड़ने को हुई छापेमारियों के बाद 2 दर्जन से अधिक अधिकारी रडार पर हैं। बिहार चुनाव में मिली करारी हार के बाद राजद अब अपनी संगठनात्मक कमजोरी और आंतरिक कलह पर सर्जिकल स्ट्राइक मोड में दिखाई दे रहा है। पार्टी में बाकी रुख अपनाने वाले नेताओं और कार्यकर्ताओं पर जल्द कड़ा एक्शन लेने की तैयारी है। समीक्षा बैठकों के दौरान प्रदेश अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल को कई जिलों से ऐसे बगियों की लिखित शिकायतें मिली हैं। पार्टी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के निर्देश पर दर्जनों नेताओं पर कार्रवाई तय मानी जा रही है। बिहार न्यूज। सरकार के इस कदम के बाद अब बुडको एवं नगर निगम के माध्यम से चलने वाली विकास योजनाओं में गड़बड़ी करने पर सीधे विजिलेंस की कार्रवाई होगी। यानी विभागीय इंजीनियर मॉनिटरिंग में लापरवाही करेंगे तो निगरानी विभाग जांच कर सीधे कार्रवाई करेगी। बिहार में आवारा कुत्तों की समस्या अब एक गंभीर संकट का रूप ले चुकी है। पशुपालन एवं डेयरी विभाग द्वारा जारी सर्वे रिपोर्ट चौंकाने वाला है। विभागीय सर्वे में 37 जिलों में आवारा कुत्तों की संख्या सामने आई है, जो कुल मिलाकर 6.84 लाख से अधिक है। यह अब सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए खतरा बन गया है। सर्वे में सबसे अधिक संख्या गया जिले में है। यहां 57,920 आवारा कुत्ते हैं। यह राज्य में आवारा कुत्तों का सबसे बड़ा केंद्र बन चुका है। इसके बाद रोहतास 31,668, नालंदा 31,976 और पूर्वी चंपारण 30,006 का स्थान है। मुजफ्फरपुर 7वें स्थान पर है। यहां 28,146 आवारा कुत्ते हैं। सबसे कम संख्या शिवहर 3,270 और लखीसराय 5,260 में दर्ज की गई है। न्यू ईयर 2026 से पहले सोने व चांदी की कीमतों में फिर उछाल आ गया है। अगर आप 10 दिसंबर को सोना या चांदी खरीदने का विचार कर रहे हैं और बाजार जाने का सोच रहे हैं तो पहले ताजा भाव चेक कर लीजिए। बुधवार को सोने के दाम में 870 रुपए प्रति 10 ग्राम और चांदी की कीमतों में 9,000 रुपए प्रति किलो का उछाल आया है। आज 22 कैरेट सोने के दाम 1,19,600, 24 कैरेट का भाव 1,30,460 और 18 ग्राम सोने का रेट 97,880 रुपए पर ट्रेंड कर रहे हैं। वहीं 1 किलो चांदी का रेट 1,99,000 रुपए चल रहा है। आइए जानते हैं आपके शहर का 18, 22 और 24 कैरेट सोने का भाव। बुधवार का 18 कैरेट सोने का ताजा भाव। दिल्ली व जयपुर सराफा बाजार में आज 10 ग्राम सोने की कीमत 97,880 रुपए। कोलकाता और मुंबई सराफा बाजार में 97,730 रुपए। इंदौर और भोपाल में सोने का भाव 97,780 चल रहा है। चेन्नई सराफा बाजार में कीमत 1,03,000 रुपए पर ट्रेड कर रही है। बुधवार का 22 कैरेट सोने का ताजा भाव भोपाल और इंदौर में आज 10 ग्राम सोने की कीमत 1,19,600 रुपए। जयपुर, लखनऊ, दिल्ली सराफा बाजार में आज 10 ग्राम सोने की कीमत गोल्ड प्राइस टुडे 1,19,450 रुपए। हैदराबाद, केरल, कोलकाता, मुंबई सराफा बाजार में 1,19,250 रुपए ट्रेंड कर रहा है। बुधवार का 24 कैरेट सोने का ताजा भाव भोपाल और इंदौर में आज 10 ग्राम सोने की कीमत 1,30,360 रुपए। दिल्ली, जयपुर, लखनऊ और चंडीगढ़ सराफा बाजार में 1,19,250 रुपए ट्रेंड कर रहा है। बाजार में आज 10 ग्राम सोने की कीमत 1,30,460 रुपए। हैदराबाद, केरल, बेंगलुरु और मुंबई सराफा बाजार में 1,30,310 रुपए।
चेन्नई सराफा बाजार में कीमत 1,31,240 रुपए पर ट्रेंड कर रहा है। पढ़िए बुधवार का आपके शहर का चांदी का लेटेस्ट रेट। जयपुर, कोलकाता, अहमदाबाद, लखनऊ, मुंबई, दिल्ली सराफा बाजार में 1 किलोग्राम चांदी की कीमत 1,99,000 रुपये। चेन्नई, मदुरई, विजयवाड़ा, विशाखापट्टनम, हैदराबाद और केरल सराफा बाजार में कीमत 2,07,000 रुपए। भोपाल और इंदौर में 1 किलो चांदी की कीमत 1,99,000 रुपये ट्रेंड कर रही है।